बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याज और हरी मिर्च का चटपटा टेस्टी अचार। इसका लुक देख के भी आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसके लिए आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार अचार बन के तैयार होता है, तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमने लिए हैं आधा किलो छोटे वाले प्याज, मिनी प्याज हैं, और साथ ही में 8 से 10 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इनको हमने अच्छी तरह प्याज और हरी मिर्च को धो के ड्राई कर लेना है। और प्याज और हरी मिर्च में बिल्कुल भी नमी ना हो, इससे अचार ख़राब हो सकता है। तो अच्छी तरह से हमने प्याज और हरी मिर्च को ड्राई कर लेना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, इस बात का लाजमी ख्याल रखें। और ड्राई करने के बाद हमने प्याज को और हरी मिर्च को इस तरह से कट लगा लेने हैं। यहाँ दोनों तरफ से हमने प्याज को कट लगा लेने हैं। जैसे प्याज के 4 पीस किए जाते हैं उसी तरह से हमने तमाम प्याज और हरी मिर्च पर कट लगा लेने हैं। कट लगाने का मकसद ये है कि मसाला अंदर तक जाए, इसीलिए हमने प्याज को भी इस तरह कट लगा लेना है। और साथ ही में हरी मिर्च के भी हमने बीच में से यहाँ कट लगा लेना है। तो इसी तरह से हमने प्याज और हरी मिर्च पर कट लगा लेने हैं। और यहाँ तमाम प्याज और हरी मिर्च पे हमने कट लगा लिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे नमक। नमक शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मसलना है, मिक्स करना है कि प्याज और हरी मिर्च में अच्छे से नमक लग जाए। और यहाँ अच्छे से नमक लगाने के बाद अब हम नमक थोड़ा सा हरी मिर्च के अंदर भी भर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने हरी मिर्च के अंदर भी नमक भर लेना है, क्योंकि वो बंद होंगी तो उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट हो, तो इसीलिए हमने इसके अंदर भी नमक लगा लेना है। यहाँ नमक लगाने के बाद मसलने के बाद अब इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। आधा चाय का चम्मच शामिल करने के बाद हल्दी पाउडर, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम हरी मिर्च और प्याज पे हमने अच्छे से हल्दी लगा लेनी है। हल्दी और नमक लगाने का मकसद ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो हमने यहाँ हल्दी और नमक अच्छे से लगाकर प्याज और हरी मिर्च को एक छन्नी में हमने डाल देना है। डालने के बाद यहाँ नीचे हमने प्लेट भी रख दी है और इसको हमने यहाँ इसमें शामिल कर दिया है छन्नी में, और रख देना है हमने आधे घंटे के लिए, ताकि जो नमक की वजह से जो प्याज का कड़वा पानी वो निकल जाए। तो हमने आधे घंटे के लिए इस तरह हल्दी और नमक लगा के प्याज और हरी मिर्च को रख देना है। और साथ ही में अब हम तैयार करेंगे अचारी मसाला, जिसके लिए हम ले रहे हैं मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, और साथ ही में हम शामिल करेंगे साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। साबुत धनिया शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूंगी राई दाना 1 खाने का चम्मच, और साथ ही में शामिल करेंगे अजवाइन आधा चाय का चम्मच। और अब हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और सौंफ 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को हमने हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अचारी मसाले को भूनकर पीस लिया है दरदरा सा। तो आप इसी तरह दरदरा होना चाहिए। अगर आपको पाउडर चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी पीस सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। हमने नमक पहले भी लगाया है, तो यहाँ कम नमक शामिल करेंगे। और लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। और साथ ही में कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। और कुलंजी हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। कुलंजी शामिल करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ी सी साबुत राई भी शामिल करूंगी। तो आधा चाय का चम्मच हम साबुत राई भी शामिल कर देंगे, और इन सबको हमने मिक्स करना है। तो ये हमारा अचारी मसाला तैयार है, मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा अचारी मसाला तैयार है। तो यहाँ हमने अब एक पैन में लेना है आधा कप सरसों का तेल। हम ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ आधा कप ही हमें चाहिए। तो आधा कप ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने गरम कर लेना है। अच्छे से गरम करने के बाद फिर हमने ऑयल को
सरसों के तेल को हमने ठंडा कर लेना है। अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लें ऑयल को। तो यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म होके ठंडा हो रहा है। तो और अब यहाँ हम देख सकते हैं कि प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है, निकाल लिया है। जो उसका पानी था वो सारा अब निकल गया, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ हम ले रहे हैं एक बोल, इसमें हम प्याज और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इसको हमने शामिल करने के बाद जो हमने तैयार किया था अचारी मसाला वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारा ही हम शामिल कर देंगे। हमने एक ही बार के लिए बनाया तो इनको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर हम शामिल कर देंगे। सिरका शामिल करने के बाद हमारा सरसों का तेल भी ठंडा हो गया तो वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे और अच्छे से हमने मिक्स करना है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। मिक्स होके बहुत ही यम्मी लुक के साथ हमारा अचार तैयार है। तो यहाँ आप यहाँ लेंगे हम एक जार में नमी बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल अच्छे से धो के ड्राई करना है। इसमें पानी या नमी ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें वरना अचार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ जार में अब हम अचार भर लेंगे। तो यहाँ हमने अचार जार में शामिल कर देना है। और अगर आप चाहें तो मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें भी इस अचार को शामिल कर दें, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह हमने यहाँ अचार हमने जार में भर लिए। तो यहाँ बकाया अचार हमने एक डिश में निकाल लेना है और यहाँ हमारा अचार अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत से लुक के साथ हमारा प्याज और हरी मिर्च का अचार बनके तैयार हुआ है। आपको इसका लुक देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़ेदार बना है। और इस अचार को आपने 2 दिन के लिए छाँव में, किचन में कहीं भी रख देना है, धूप में बिल्कुल भी ना रखें, प्याज ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और इस अचार को आप सर्व करें 2 दिन बाद सिंपल रोटी, दाल, सब्ज़ी, दाल चावल के साथ। तो ज़रूर बनाएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।